द्विविमी एवं त्रिविमी आकृतियाँ। हम अपने आसपास की वस्तुओं में छुपे हुए अथवा स्पष्ट रूप से दिखते हुए अनेक आकृतियों के बारे में जानते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त आदि। आइए हम पहली आकृति त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं। इस त्रिभुज में आधार है और उसकी ऊंचाई है। इस प्रकार त्रिभुज का विस्तार दो दिशाओं में है। इसी प्रकार इस चतुर्भुज में लंबाई और चौड़ाई है, इसका भी विस्तार दो दिशाओं में है। इस वृत्त को ध्यान से देखने पर परिधि के रूप में उसकी लंबाई और त्रिज्या के रूप में उसकी चौड़ाई अर्थात इसका भी विस्तार दो दिशाओं में है। इन आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई है किंतु ऊंचाई नहीं है। इस प्रकार वे समतल आकृतियाँ जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है किंतु ऊंचाई न हो, ऐसी आकृतियों को द्विमिमी आकृतियाँ कहते हैं। त्रिविमी आकृतियाँ। आइए हम चित्र में प्रदर्शित त्रिमिमी आकृतियों को ध्यान से देखते हैं। घन, शंकु, बेलन और चतुष्फलक। इनको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन ठोस आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, अर्थात जिन ठोस आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई अर्थात तीन विमाएँ होती हैं, उन्हें त्रिविमी आकृति कहते हैं। ये अब हम त्रिविमी आकृतियों के शीर्ष, कोर व फलक को समझते हैं। घनाभ के दो फलक पीले रंग से प्रदर्शित किए गए हैं, दो फलक आमने सामने के लाल रंग से और ये दो फलक हरे रंग से प्रदर्शित हैं। इस प्रकार घनाभ में 6 फलक होते हैं। अब हम घनाभ के शीर्ष को समझते हैं। ठोस आकार के जो कोने होते हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं जो लाल रंग के डॉट से प्रदर्शित हैं। घनाभ के कोर। घनाभ के ढांचे में जो रेखाखंड किनारे होते हैं उन्हें कोर कहते हैं। इसमें घनाभ में 12 कोर होते हैं। 4 पीले रंग से प्रदर्शित हैं, 4 नीले रंग से प्रदर्शित हैं और 4 लाल रंग से प्रदर्शित हैं। अगली आकृति है घन। घन के प्रत्येक कोर आपस में बराबर होते हैं। इसमें शीर्षों की संख्या 8, कोर की संख्या 12 और फलक की संख्या 6 होती है, जैसे कि घनाभ में होता है। अगली ठोस त्रिविमीय आकृति है शंकु। चित्र में शंकु की आकृति प्रदर्शित की गई है। शंकु का आधार वृत्तीय आकार का होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। शंकु का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम पार्श्वपृष्ठ या वक्रपृष्ठ कहते हैं। चित्र में प्रदर्शित अगली ठोस त्रिविमीय आकृति बेलन है। बेलन में चित्र में 2 वृत्तीय पृष्ठ हैं जो बेलन का आधार कहलाते हैं। बेलन का जो बाह्य आवरण है वह बेलन का वक्रपृष्ठ कहलाता है। यूलर संबंध। प्रत्येक बहुफलक 4 या 4 से अधिक फलकों से बनी आकृति के लिए शीर्ष में कोर की संख्या को घटाकर फलक की संख्या को जोड़ने पर इसका मान सदैव 2 प्राप्त होता है। इसे यूलर संबंध कहते हैं। आइए इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। घनाभ में शीर्ष 8, कोर 12 और फलक 6 होते हैं, जिसमें यूलर संबंध v ऋण e धन f का मान 2 होता है। इसी प्रकार घन के लिए भी v ऋण e धन f का मान 2 प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक बहुफलक के लिए v ऋण e धन f का मान सदैव 2 होता है। यही यूलर संबंध है।